नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे पशु परिचारक का सिलेबस। पशु परिचारक जो कि एनिमल हैंडलर होता है, राजस्थान में पहली बार ऐसी कोई नई वैकेंसी आई है जो आपको 10वीं पास यानी कि माध्यमिक स्तर पर नौकरी प्रदान करने के लिए एक सुनहरा अवसर दे रही है। इसके लिए आपको कक्षा 10वीं के साथ साथ 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। आज अपन इसकी बात करेंगे सिलेबस की, और सिलेबस की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि जितने भी कोचिंग वाले इसके बारे में पढ़ा रहे हैं वो या तो अधूरा पढ़ा रहे हैं या फिर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए उस स्तर की चीज़ें ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इतने कम पैसों में इतनी अधिक चीज़ें नहीं दी जा सकती। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, आज अपन इसमें घोर करेंगे और इस सिलेबस का क्या देखेंगे, विस्तार से अध्ययन देखेंगे। पहली बात तो यह सिलेबस 2 चरणों में विभाजित है। पहला सामान्य ज्ञान, जिसका भारांक 70% यानी कि पूर्णांक 115 और 105 और 105 इसमें क्या आएंगे, पर्सन आएंगे। दूसरा जो पशुपालन का है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री आपको 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 क्वेश्चन आपकी मेरिट को तय करेंगे। साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इस सिलेबस में आपका नकारात्मक अंकन होगा यानी नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो आइए अपन चर्चा करते हैं सिलेबस की चर्चा करें तो राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के साथ सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो। याद रखें दोस्तों, इसमें बात तो बहुत छोटी देर की है, लेकिन इसके साथ साथ ही राजस्थान के अध्ययन के अंतर्गत आप देखोगे तो इसमें राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति, किसको कहाँ से पढ़ना है वो बातें अपन आगे टाइम टू टाइम करते रहेंगे। लेकिन भूगोल जो एक व्यापक, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल के ही आएंगे पेपर में। राजस्थान जीके की बात करें, अर्थव्यवस्था में करंट बेस आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इतिहास आपने बचपन से पढ़ा होगा, और कला संस्कृति के बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन आएंगे। याद रखें, इसमें भारत का भी दरखा है, तो भारत का सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, जिसके लिए आपको किताबें आगे बता दी जाएगी कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत विस्तृत एक सिलेबस दिया हुआ है। क्योंकि सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। दैनिक विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और तीनों के अंतर्गत कौन कौन से लेसन पढ़ने, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें अपन आगे बात करेंगे विस्तार से। गणित भी इसमें दे रखा है, और गणित के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी, जिनमें आप प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, ब्याज, सरलीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाएगा। और हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है, इसके अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स दे रखा है, जो इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन की भूमिका रखेगा, और वो भी कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग ब जो दे रखा है इसमें, वो पशुपालन से दे रखा है, जिसमें प्रमुख नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, संकरण प्रजनन। यदि आप इन टॉपिकों को देखोगे तो ये कम से कम 30 टॉपिक हैं, और 30 टॉपिक हैं, इसका मतलब क्या है, 30 टॉपिक का मतलब ये है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रत्येक टॉपिक में से अधिकांश क्वेश्चन आएंगे। तो हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, किससे ज़्यादा पढ़ना है, किससे कम पढ़ना है, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे फिर कभी भविष्य में। थैंक यू, धन्यवाद।